चलिए आज हम पढ़ते हैं एवरेज एंड एज प्रॉब्लम का तीसरा क्लास। दो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें लास्ट में हम लोग सीखे थे 17 संख्याओं का औसत 23 है जब उनमें एक संख्या जोड़ लिया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत 23.5 हो जाता है। तो नई संख्या क्या है? तो देखिए कल सीखे थे हम लोग, जो है बेसिक तरीका भी सीखा गया था और एक तरीका आपको ये बताया गया था। दूसरा तरीका 17 संख्याओं का औसत 23 है, एक नई संख्या जोड़ लेने पर ऐसे हम इंडिकेट करने के लिए जो है एक लिख देंगे, जोड़ा जाता है, एक नई संख्या जोड़ा जाता है तो साइन यहाँ प्लस का लिख देंगे, अगर घटाया गया होगा तो साइन क्या करेंगे, माइनस का लिख देंगे। एक नई संख्या जोड़ लिया गया, औसत हो गया 23.5। तो सीखा गया था पहले वाली संख्या और पहले वाले औसत और बाद वाले औसत का अंतर निकालेंगे। अंतर 0.5 है, 0.5 का मतलब 1/2 और इसका क्रॉस गुना करेंगे पहले वाली संख्या से, 17 से गुना करेंगे 1/2 का तो हो जाएगा 8.5 और जिस संख्या के आने से नया औसत बना होगा गुना कर देंगे, यानी 1 का गुना 23.5 से करेंगे 23.5 ही ना होगा। अब जो है देखिए नई संख्या आया है, नई संख्या दे दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है, औसत 23 से 23.5 यानी कि औसत भी प्लस हो गया है। तो संख्या तो प्लस हुआ ही है, औसत भी प्लस हो गया है। तो हम लोग कल चेंज वैल्यू में सीखे थे, चेंज वैल्यू में सीखा गया था क्या, प्लस प्लस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए संख्या प्लस औसत भी प्लस हुआ है तो क्या कर लिया हमने, प्लस कर दिया। लेकिन इसको जो है बिना लिखे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा बस सोचना है। देखिए 17 संख्याओं का औसत 23 दिया है और एक नई संख्या जब जोड़ा गया है तो 18 संख्याएं हो गई ना, और इन 18 संख्याओं की वजह से औसत आधे से बढ़ गया है। औसत आधे से बढ़ गया, 18 संख्याओं का आधे से बढ़ने का मतलब हो गया क्या, 18 का आधा यानी कितने से बढ़ गया, 9 से। पहले हमारा औसत कितना था, 23 था, अब इसमें जो बढ़ा है जोड़ देंगे 23 से 9 हो जाएगा आपको क्या, 32, यानी नई संख्या हमारी हो जाएगी 32। इस तरह से आप सीधे कर सकते हैं। जैसे कि यही कह दिया जाए कि 17 संख्याओं का औसत 21 है, जब उनमें एक संख्या जोड़ लिया जाता है तो औसत 22 हो जाता है। तो नई संख्या क्या होगी, तो देखिए एक नया संख्या जोड़ने से औसत 21 से क्या हो गया, 22 हो गया, यानी कि 1 से बढ़ा है। तो एक संख्या 17 संख्या तो पहले से ही था, एक संख्या आया है तो हो गया कितना, 18 संख्या। 18 संख्याओं का औसत 1 से बढ़ा मतलब क्या, 18 से बढ़ गया ना, 18 में 1 हो जाएगा कितना, 18 से बढ़ा है, पहले से कितना था, पहले से ही हमारा संख्या था, पहले से औसत था कितना 21, 21 में क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे, 21 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी 39, यानी नई संख्या हो जाएगी, नई संख्या आपकी हो गई 39। तो ऐसे कर दीजिए। अगर वही देखिए कहा गया हो इसी क्वेश्चन को जो हम चेंज कर दे रहे हैं, देखिए 17 संख्याओं का औसत 21 है, जब उनमें एक संख्या जोड़ लिया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत 20.5 हो जाता है। तो नई संख्या क्या होगी, तो देखिए यहाँ औसत क्या हुआ है, घट गया है ना, कब, नई संख्या जोड़ने पे। 21 संख्याओं 17 संख्याओं का औसत 21 है, एक नई संख्या जोड़ा गया, औसत क्या होगा, आधे से घट गया, 21 था और 20.5 हो गया, आधे से घट गया। ये आधे से क्यों घटा है, 18 संख्या हो जाने पर घटा है, पहले से ही 17 था तो आधे से घट गया, मतलब 18 का आधा हो जाएगा कितना, 9, घटा है ना, यानी कितने से घट जाएगा, 9 से घट जाएगा। पहले हमारा औसत क्या था, पहले हमारा औसत 21 था, 21 में से 9 घट जाएगा, 21 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा यानी नई संख्या क्या हो जाएगी
फिर से एक बार देख लीजिए, 17 संख्याओं का औसत क्या है 21 है। जब उसमें एक नई संख्या जोड़ा गया तो सभी संख्याओं का औसत 20.5 हो गया। 21 से 20.5 हुआ है, मतलब आधे से घट गया है। ये आधे से क्यों घटा है भाई? तो एक नई संख्या जोड़ने की वजह से घटा है। तो एक जब नई संख्या जोड़ लिया गया तो 17 संख्याएं थी, अब तो 18 हो गई ना। 18 संख्याओं का आधा से घटने का मतलब 9 से घटना। पहले था 21 और 9 से घट गया, 21 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा, यानी कि नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वही कहा बढ़ गया होता। जैसे करें 21.5 हो गया होता, तब क्या करते इसको 21 में हम 9 जोड़ देते तो नई संख्या क्या हो जाती, तो 30 हो जाती। चलिए आइए अब जो है एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब उनमें एक अध्यापक की भी आयु को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूरे कक्षा की औसत आयु 16.5 16 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है? देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। पहले से औसत कितना था, 16 था। कितने विद्यार्थियों का? 35 विद्यार्थियों का। अब एक अध्यापक जब आ गए तो 35 पहले से थे, एक अध्यापक आ गए तो कितने लोग हो गए, 36। और एक अध्यापक के आने से ही जो है क्या हुआ, आधा बढ़ा है। तो 36 लोग हो जा 36 लोगों के हो जाने से ना आधा बढ़ा है। 36 लोगों का आधे से बढ़ गया, 36 का आधा हो जाएगा कितना, 18। पहले जो है कक्षा की औसत आयु थी कितनी, 16। 16 में 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 34 वर्ष। 21 की आयु हो गई अध्यापक की आयु हो जाएगी। फिर से एक बार कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत 16 है। जब एक अध्यापक की आयु सम्मिलित किया गया है तो पूरी कक्षा की औसत हो गया है कितना, 16.5, यानी आधे से बढ़ गया। आधे से बढ़ा है कब, जब एक अध्यापक आया है तब। पहले 35 से एक आया यानी कि 36 लोग हो गए। 36 लोगों का आधा से बढ़ने का मतलब हो गया 18 प्लस बढ़ गया। 16 पहले था, 16 में 18 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 से किसकी आयु हो जाएगी, अध्यापक की आयु हो जाएगी। ऐसे कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। इसको तो आप जवाब कर सकते हैं, लिखने का भी जरूरत नहीं है। और ऐसे जो है अभी बताया जा रहा था, इसको 3 तरीके से आप लगा सकते हैं। बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। बेसिक तरीके से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो 35 पहले से थे, अध्यापक आया है 36 हो गया, तो 36 लोगों की कुल आयु हो जाएगी, उनकी संख्या को औसत हो गया 16.5 माइनस इस 36 में ही तो अध्यापक है, माइनस विद्यार्थियों का आयु, विद्यार्थी 35 है, उनका औसत क्या है 16, गुना कर देंगे, इसका गुना कर देंगे और घटाएंगे। जब घटाएंगे तो आएगा आपका ये 34 वर्ष। तो अब इसमें देखिए कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा ना, गुना करना पड़ेगा, इसका गुना करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा जैसे भी बताएंगे आपको, अरे ऐसे जो है लिख लीजिएगा। 35 विद्यार्थियों की औसत 16 वर्ष है। एक अध्यापक के आ जाने से औसत क्या हो गया, तो 16.5 हो गया। अंतर हो गया इनका कितना, आधा। आधा से गुना 35 में करेंगे, 35 का आधा हो जाएगा 17.5, 35 का आधा हो जाएगा 17.5, और एक गुने यानी जिसके आने से नया औसत बना है उसका गुना कर देंगे। एक गुने में 16.5 करेंगे, 16.5 होगा। दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़िए 17.5 और 16.5 हो जाएगा कितना, 34। किसकी आयु हो गई, ऐसे कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब 2 नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो पूरी कक्षा की औसत आयु 12.5 वर्ष हो जाती है। 12.5 वर्ष हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछा गया है। देखिए 2 विद्यार्थी है ना, उनका औसत आयु पूछा गया है। तो देखिए आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, तो योग बटे में संख्या। 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? दोनों विद्यार्थियों की आयु का योग और बटे में उनकी संख्या। तो संख्या कितनी है उनकी? 2 है। तो देखिए अब दोनों लोगों का कुल आयु निकालना है आपको। तो 25 विद्यार्थी जिनका औसत है कितना? 12, और 2 विद्यार्थी यहाँ आए हैं ना, तो 2 लिखेंगे। आने से क्या हुआ है? तो औसत 12.5 हो गया है। पहले वाले औसत बाद वाले औसत का अंतर निकालेंगे, अंतर हो गया कितना? अब इनका गुणा कर देंगे, 25 से गुणा जब हम करेंगे आधे का तो हो जाएगा कितना? 12.5। 25 का गुणा जब हम करेंगे 1/2 से तो हो जाएगा कितना? 12.5। 2 विद्यार्थियों के आने से औसत नया बना है कितना? तो 25 12.5। 2 का 12.5 से जब गुना आप कीजिएगा तो 12.5 का 2 गुना हो जाएगा कितना? 12.5 का 2 गुना हो जाएगा आपका 25। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए 2 विद्यार्थी आए हैं, औसत बढ़ा है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या भी प्लस हुआ है, औसत भी प्लस हुआ है। तो प्लस प्लस आप जानते हैं कि प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? चेंज वैल्यू में हम लोग पढ़े थे ना, प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इनको प्लस करेंगे। ये क्या निकला है? 2 विद्यार्थियों की, दोनों विद्यार्थियों की कुल आयु जोड़ दीजिए, इसको कितना हो जाएगा? 25 और 12 हो जाएगा आपका 37 और 0.5 हो जाएगा 37.5 वर्ष। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए कर जाइए। तो एक तरीका हम लोग सीखे हैं। ऐसे हम लोग डायरेक्ट अभी सीख रहे थे कि पहले विद्यार्थी के आने से जो नया औसत बना होगा क्या करेंगे, देखेंगे अंतर कितना है और उनसे गुना कर देंगे और पहले वाले में जोड़ देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 विद्यार्थी आए हैं ना, 2 विद्यार्थी आए हैं। अब यहाँ भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए कैसे डायरेक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे। 2 विद्यार्थी आ गए, पहले से 25 थे, 2 आए हैं तो कितने हो गए? 25 और 2 आए हैं तो हो गया कितना? तो 27। अब जो है औसत बढ़ा है कितने से? आधे से ना, गुना कर देंगे। तो 27 का आधा हो जाएगा आपका कितना? 27 का आधा हो जाएगा 13.5। तो आप देखिए हम सीख रहे थे एक लोगों के आया जैसे 25 था, एक आ गया 26 हो गया। 26 का क्या कर रहे थे? उस तरह से गुना कर दे रहे थे। लेकिन जब एक लोग बढ़ रहे थे तो पहले वाले में जोड़ करके आधा बढ़ रहा था, गुना कर दे रहे थे, पहले वाले में जोड़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ 2 विद्यार्थी आया ना। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया 25 से 2 बढ़ गए यानी 27 हो गया। आधा से बढ़ा है 27 का आधा 13.5 हो गया। अब 13.5 किसमें जोड़ेंगे? 12 में नहीं जोड़ेंगे। 12 में तब जोड़ते जब एक ही लोग आए होते। लेकिन यहाँ 2 लोग आए ना, तब क्या करेंगे? 12 में हम 2 से गुना करेंगे और तब 13 जोड़ेंगे। 12 का 2 गुना 24 और ये हो गया आपका 13.5। 24 और 13.5 कितना हो गया? तो 37.5 वर्ष हो गए। 37.5 वर्ष से क्या हुआ? दोनों विद्यार्थियों की
कुल आयु, 2 विद्यार्थियों की। तो देखिए यहाँ नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछा गया। देखिए पिछला सॉल्यूशन बताया गया था तो उसमें जो है दोनों का कुल ही आयु निकाल दिए थे, लेकिन हमसे जो कुल आयु नहीं पूछा गया है, 2 विद्यार्थियों की औसत आयु पूछा गया है। तो औसत आयु का मतलब योग बटे में संख्या। पिछला सॉल्यूशन बताया गया था उसमें हमने जो है केवल कुल आयु का योग लिख दिया था 37.5। तो औसत पूछा गया है तो औसत हो जाएगा क्या, 2 विद्यार्थियों की औसत आयु, 2 विद्यार्थियों की औसत आयु उनकी कुल योग, योग है कितना 37.5 अब बटे में करेंगे 2, 37.5 का आधा करिए, 37.5 का आधा हो जाएगा कितना, तो यह 2 विद्यार्थियों की कुल आयु हो गया 37.5, 2 विद्यार्थियों की औसत आयु पूछा गया। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं, पिछले इसके पहले वाला सॉल्यूशन जो बताए थे उसमें औसत आयु हम लोग नहीं निकाले थे, पूछा तो गया है औसत आयु, वहां में जो है केवल आयु निकाल करके ही छोड़ दिया गया। पिछले तरीके से भी बनाएंगे तो उसमें 2 से भाग देना होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया औसत आयु, औसत आयु बराबर होगा, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। 2 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी, योग बटे में संख्या। योग आपका है कितना 37.5, 37.5 में जब भाग दीजिएगा आप 2 से तो हो जाएगा आपको कितना 18.75, औसत आयु हो गया 18। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत, चलिए क्वेश्चन है देखिए, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब दो नए विद्यार्थी आ जाते हैं जिनकी आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो आने वाले विद्यार्थियों में बड़े विद्यार्थी की आयु क्या है। तो देखिए पहले से कितने थे, 25 थे, औसत उनका कितना था, 12 था। 2 विद्यार्थी जब आए हैं तो औसत हो गया कितना, 13। दोनों पहले वाली औसत बाद वाली औसत का अंतर हो गया 1। अब 1 से हम क्या करेंगे, 25 में गुना, 25 गुने में 1 हो जाएगा आपका 25 होगा, 25 गुने, और 2 यहाँ पे 2 गुने में क्या करेंगे, जिनके आने से नया औसत बना है क्या करेंगे, 2 गुने में 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करेंगे 51 वर्ष। 51 वर्ष क्या आया है, 51 वर्ष हो गया आपका 2 विद्यार्थियों की कुल आयु, 2 विद्यार्थियों की कुल आयु। देखिए इसमें थोड़ा चेंज हम कर देते हैं, 2 विद्यार्थियों के बीच का अंतर जो है 2 वर्ष नहीं करके हम 1 वर्ष कर देते हैं। 2 वर्ष जब रहेगा तो जो है दशमलव में आयु आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो है 1 वर्ष कर देते हैं तो पूर्णांक में आंसर आएगा। तो 1 वर्ष है तो पूरी कक्षा की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो बड़े विद्यार्थी की आयु क्या है, देखिए दोनों मिल कर 51 वर्ष के है ना, उसमें जो है बड़ा वाले को मान लेते हैं, उसमें से बड़े वाले को हम मान लेते हैं x और छोटे वाले की x माइनस 1। दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, दोनों मिल करके
शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम साइड में इधर लिख देते हैं। बड़ी की आयु मान लेते हैं x है और छोटे को मान देते हैं छोटा वाला तो बड़े वाले से एक प्लस कम होगा, अंतर एक है तो एक कम हो जाएगा, लेकिन दोनों मिलकर क्या होंगे, तो दोनों मिलकर कितने क्या है, तो दोनों मिलकर के x हो गया और ये छोटा वाला x माइनस 1 हो गया, लेकिन दोनों मिलकर कितने के हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, बड़े और थोड़ा छोटा, दोनों को जोड़ेंगे तो x x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1 तो माइनस से उधर पक्षांतर को चला जाएगा, 52 हो जाएगा, x बराबर करेंगे क्या होगा, तो 52/2 यानी कि 52/2 यानी कि हो जाएगा आपका 26 वर्ष। चलिए वैसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखिए 51 है ना, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो बड़े वाले का x हो गया और छोटे वाले का x माइनस 1 हो गया, दोनों मिलकर 51 है, 51 है, 2x बराबर 1 जाएगा उधर पक्षांतर 51 होने को जाएगा 52, x बराबर 52 ऐसे डायरेक्ट भी देखिए कर सकते थे, दोनों मिलकर 51 है ना, दोनों के बीच का अंतर 1 है, देखिए जब भी जो है दो कोई चीज जो है दो लोगों में बांटा गया हो, एक का 1 से ज्यादा या कम हो, पहले उसको निकाल दीजिएगा, जैसे एक 1 से ज्यादा है तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है, एक 1 से ज्यादा होगा, एक 1 से कम होगा, 1 घटा देंगे, 51 में से 1 घटाएंगे 50, फिर आधा कर देंगे, 50 का आधा 25 और 1 में जो है जो अंतर होगा जोड़ देंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 1 हो जाएगा आपका कितने वर्ष का, 26 वर्ष का, 1 हो जाएगा 26 वर्ष का, 1 हो जाएगा 25 वर्ष का। बड़े वाले में पूछा गया है, बड़ा वाला हो जाएगा, एक तरीका हो गया, जैसे हम लोग सीखते आ रहे हैं, डायरेक्ट भी एक तरीका हम लोग सीखे, यहाँ पे हम कर लेंगे, देखिए कैसे क्या करेंगे, तो पहले से 25 विद्यार्थी औसत 12 था, जो नए विद्यार्थी आए तो औसत क्या हो गया, 13 हो गया, तो देखिए अंतर कितने का हो गया, औसत में अंतर कितने का हो गया, 1 का हो गया, ये 1 का अंतर क्यों आया है, जब 2 विद्यार्थी आए हैं तब आया है, 25 पहले से थे जो आए हैं, यानी कि कितना हो गया, तो 27 हो गया, 27 लोगों का 1 से बढ़ेगा, यानी कि 27 वर्ष बढ़ेगा, और 27 गुने कर देते हैं, 27 जैसे आधा बढ़ रहा था तो आधा कर रहे थे, यहाँ 1 बढ़ रहा, 27 गुने 1, और प्लस इसमें क्या होगा जी, दो लोगों के आने से औसत क्या हुआ है, 12 से 13 हो गया है, 12 औसत पहले था, 2 लोग आए हैं, तो 12 दुनी में क्या हो जाएगा, 12 दुनी में 12 दुनी में तो 24, जोड़ेंगे 27 और 24 हो जाएगा आपका कितना, अब देखिए दोनों में आयु का अंतर कितने वर्ष का, 1 वर्ष का है, 51 में से 1 घटाएंगे, 51 में से 1 घटा देंगे, आधा कर देंगे, आधा करेंगे हो जाएगा 25, यानी एक 25 वर्ष का, एक निकाल लिए थे ना, 1 में जोड़ देंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे, एक 26 वर्ष का हो जाएगा, ये 25 वर्ष का, बड़े वाले की आयु पूछा गया, बड़े वाले की आयु क्या हो जाएगी, 26 वर्ष, और छोटे वाले की आयु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, 6 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है जब उसमें 2 समान आयु की महिलाएं आ जाती हैं, तो आने वाली महिलाओं में से एक महिला की आयु क्या है, देखिए दोनों समान आयु की महिलाएं हैं ना, दोनों समान आयु की मतलब एक 12 वर्ष की, दूसरी भी 12 वर्ष की, एक अगर 15 वर्ष की तो दूसरी भी 15 वर्ष की, अगर एक 20 वर्ष की है तो दूसरी भी क्या होगी, 20 वर्ष की, अगर दोनों का कुल आयु पता चल जाएगा कि दोनों का आयु कुल 30 वर्ष है, तो एक का तो आयु पता चल जाएगा कि आधा हो जाएगा, 30 का आधा कितना 15, अगर दोनों की 40 वर्ष है तो आधा हो जाएगा कितना, तो 20, दोनों का यदि 50 वर्ष है तो आधा हो जाएगा कितना, तो 25, पहले दोनों महिलाओं की हम कुल आयु पता करते हैं,
देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी कंसेप्ट जो सीखे हैं उसके आधार पर, और एक इक्वेशन बना के भी किया जा सकता है। तो देखिए डायरेक्ट करने के लिए कैसे सोचेंगे, 6 व्यक्तियों की औसत 1 वर्ष से बढ़ा है, एक कब बढ़ा है, 1 वर्ष से कब बढ़ा है, जब 2 महिलाएं आई हैं चलिए देखिए क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में सीखा उसको सही कर दिया। क्वेश्चन है 6 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है जब उसमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 20 और 24 वर्ष के स्थान पर 2 समान आयु की महिलाएं आ जाती हैं। कि स्थान पर का मतलब क्या, कि 2 लोग चले गए, 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष की है, इनके स्थान पे जो महिलाएं आई हैं यानी कि लोग चले गए, यानी कि कुल आयु में से इनकी आयु बढ़ जाएगा और 2 समान आयु की महिलाएं आ जाती हैं। तो आने वाली महिला में से एक महिला की आयु क्या है। चलिए आइए देखिए इक्वेशन से अगर आप करते हैं तो कैसे करेंगे। 6 व्यक्तियों का हम मान लेंगे, 6 व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष, 6 व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष है, तो उनकी कुल आयु क्या होगा, कुल आयु का मतलब कुल आयु का योग, कुल आयु का योग, और योग बराबर हम लोग सीखे थे, योग बराबर क्या होता है, तो औसत गुने में संख्या। देखिए यहाँ औसत x माना गया है और संख्या कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 गुने में x, 6x। अब देखिए 6 जो व्यक्ति पहले से थे उनकी कुल आयु से x हो गया, लेकिन इसमें से 2 लोग गए हैं ना, एक 20 वर्ष का गया है, एक 24 वर्ष का गया है, तो इनका क्या होगा माइनस। तो 6 लोगों की कुल आयु में से जो गए हैं उनका माइनस हो गया, तो जो आए हैं उनका तो प्लस होगा ना, तो जो आए हैं उनका मान लेते हैं क्या है y, ये y क्या माना गया है, 2 महिलाओं की आयु, दोनों का इकट्ठे मान लिया गया y, दोनों जो है क्या है बराबर है, तो आधा कर दे, y का वैल्यू जो आएगा आधा कर देंगे। अब देखिए 6 लोगों की कुल आयु में से 20 वर्ष गया है, 24 वर्ष गया, 2 लोग तो चले गए, लेकिन 2 लोग आ गए, y वर्ष की 2 महिलाएं आ गई, तो फिर से 6 लोग हो गए ना, 6 लोगों में से 2 लोग गए हैं, 2 लोग आए हैं, लेकिन फिर से क्या हो गया 6 लोग हो गए। 6 लोगों की वर्तमान में बची हुई आयु बटेगे 6 ही क्या होगा, उनका औसत होगा। और औसत अभी क्या है, औसत देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 6 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, 1 वर्ष से बढ़ गई है, तो पहले तो x था ना, अब 1 से बढ़ा है यानी x प्लस क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ हमको y का वैल्यू निकालना है, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और माइनस कितना हो जाएगा, तो 44 और प्लस y और बराबर क्या होगा, तो 6x और प्लस 6x से 6x तो कट जाएगा, यहाँ y बराबर जब आप करेंगे तो 6 प्लस क्या होगा, 44 होगा, y बराबर करेंगे 6 प्लस 44, 6 प्लस 44 हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा ये 50 वर्ष। ये 50 वर्ष क्या है जी, ये दोनों महिलाओं की आयु है। एक महिला की आयु पूछा गया उसमें से, तो एक महिला की आयु हो जाएगा, एक महिला की आयु, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको ऊपर हम कर देते हैं, दोनों महिलाएं मिल करके जो है 50 वर्ष की है, तो दोनों बराबर आयु की है, कहा गया है ना कि दोनों क्या है समान आयु के हैं। एक महिला की आयु हो जाएगा 50 मीटर में 2, यानी कि 50 मीटर में 2 यानी कि हो गया कितना 25 वर्ष। ये जो बेसिक तरीका है इस तरह से आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, पहले इस तरह से आप लोग कर लीजिए, फिर डायरेक्ट सीखते हैं कैसे करेंगे।
चलिए डायरेक्ट सीखते हैं कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए 6 व्यक्तियों का औसत 1 से बढ़ा है ना, यानी कि 6 बरस से बढ़ गया। 6 बरस से क्यों बढ़ गया जी? तो 2 व्यक्ति चले गए हैं ना, एक गया है कितने वर्ष का, 20 वर्ष का, एक गया है कितने वर्ष का, 24 वर्ष का। देखिए किसी के जाने से और उनके स्थान पे किसी के आने से बढ़ता है, वृद्धि होता है, मतलब क्या हुआ, जो आने वाले लोग हैं जाने वाले से उतना ज्यादा होंगे। तो 6 लोगों का औसत 1 से बढ़ा है, यानी 6 वर्ष से बढ़ा है। 6 वर्ष से बढ़ने का मतलब जो है, जो आने वाली जो महिलाएं हैं वह जाने वाले लोगों से 6 वर्ष अधिक की होगी। तो जाने वाले के बारे में तो पता ही है, एक है कितने वर्ष का, 20 वर्ष का, एक है कितने वर्ष का, 24 वर्ष का, यानी दोनों मिलकर के है कितने, 44 वर्ष का। दोनों मिलकर 44 वर्ष का है। लेकिन आने वाली महिलाएं 6 से औसत बढ़ाई है, यानी कि 6 वर्ष से बढ़ा दी है। 6 वर्ष से बढ़ाने का मतलब कि जो आने वाली महिलाएं हैं वह जाने वाले पुरुषों से 6 वर्ष अधिक की हैं। तो 44 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 50। ये 50 कौन है? तो आने वाली 2 महिलाएं, आने वाली 2 महिलाएं 50 वर्ष की हैं। एक का पूछा गया उसमें से कि एक महिला की आयु क्या होगी। एक महिला की आयु हो जाएगा आपका 50 में 2 यानी कि 25 वर्ष। अगर मैंने कि कहा होता 6 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष से घट जाती है, जैसे यहाँ कहा गया है बढ़ जाती है, वही कहा गया होता कि घट जाती है जब उसमें से एक 20 और 24 वर्ष के स्थान पर 2 समान आयु की महिलाएं आ जाती हैं। तब यहाँ क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए 6 व्यक्तियों का 1 से घटने का मतलब हो गया 6 वर्ष से घट जाना। और आपको मालूम है क्या कि जाने वाले 44 वर्ष के हैं और आयु 6 वर्ष से घट गया है, यानी आने वाली महिलाएं तब क्या होती, तो आने वाली महिलाएं हो जाती 44 में से 6 घटा दीजिए, 44 में 6 घटाएं कितना हो जाएगा 38 वर्ष। 44 में से 6 घटा देंगे हो जाएगा 38 वर्ष। तो ये आने वाली 2 महिलाओं की आयु हो जाता 38 वर्ष। उनकी एक की आयु पूछा गया होता तो 38 में हम 2 से भाग देते, 38 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 19। तो ये कब होता, जब यहाँ 1 वर्ष से घट जाती है दिया होता तब। तो देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक जो है बढ़ जाती है दिया हुआ है तो जोड़ दिया गया, और यदि यहाँ दे दिया है घट जाती है तो क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। 6 माइनस हो गया, बढ़ा होगा तो प्लस में देखेंगे, घटा होगा तो माइनस। 44 में से 6 जाएगा 38, 44 माइनस 6 हो जाएगा 38। दोनों महिलाओं की आयु 38 हो गया। एक महिला की आयु पूछा गया है 38 में 2 से जब भाग देंगे, 2 से भाग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों समान आयु की है। 38 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 19 वर्ष। तो इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, और आप लोग भी करिए, ठीक है, तो और बेहतर से पढ़ा जा सके। जब ऑनलाइन पढ़ा जाएगा तो आप लोग कुछ पूछ भी सकते हैं ना। चलिए ठीक है।